ওনাদের সবাই স্বাগত আমরা অভিনন্দন করব। हमारे बीच में हमारी अति आदरणीय शिव शक्ति सेना हम सब की आदर्श मूर्ति हमारी आदरणीय राजयोगिनी आशा बहन जी पधार चुके हैं और उनके साथ रहे तो रमा बहन के लिए भी हम ताली बजाते हैं। और हमारी आदरणीय बड़ी बहन जी जो कि कल से ही आए हुए हैं और आप भी आशा बहन जी का इंतजार कर रहे थे, आपका भी अभी तक स्वागत नहीं हुआ, तो एक साथ आपका भी हम स्वागत करेंगे। तो इन सभी बाबा के विशेष रत्नों का ढाका की फुलवाड़ी में वह भी 10 साल पूर्ति के इस शुभ समय में, खुशी के समय में आपका बहुत खुशी है। तो सन 2000 সালে একটা ছোট্ট চারা এখানে লাগানো হয়েছিল বাবার এই মহাযজ্ঞের, আর 10 বছর পূর্ণ করেছে। তো এই 10 বছর পূর্তি মহোৎসবের আজকে থেকে প্রকৃতপক্ষে শুরু হচ্ছে। এই শুরুতেই আমরা আমাদের আগত বেহেনজিদের আমরা স্বাগত করব এবং আমাদের মাতারা ওনাদের আরতি করবেন। এর আগে বোনেরা ফুলের তোড়া দিয়ে উত্তরে দিয়ে আমাদের এই ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বাবার বিশেষ রত্ন, যিনি বর্তমান সময় দিল্লি ওআরসি, এমনিতে তো উনি শুধু এক জায়গার না, উনি সারা ভারতবর্ষ কি সারা বিশ্বে সেবা করেন, তবু বাবা ওনাকে দিল্লি ওআরসিতে বিশেষ নিমিত্ত হিসাবে রেখেছেন এবং উনি এক জায়গায় থেকে কিন্তু সবার সেবা করছেন। অতি ব্যস্ততম দিনচর্যার মধ্যেও বেহেনজি সময় বের করে আমাদের মধ্যে এসেছেন। এটা হলো ওনার আমাদের সবার প্রতি থাকা স্নেহের নিদর্শন। তো বেহেনজিকে আমরা স্বাগত করব। বোনেরা মাতারা এসে বেহেনজিদের স্বাগত করবেন, আরতি করবেন। কেন আমরা জানি যে তো সম্মুখে যখন চৈতন্য দেবী আসছেন, আমরা চৈতন্য দেবীর স্বাগত করব। घर घर
अभी कुमारी तानिया बहन एक गीत सुनाएंगी, स्वागत के गीत हैं। এখন कुमारी तानिया বোন स्वागत एक गान गाइबे। इज़हार हम करें अपनी खुशी का किस तरह, इज़हार हम करें प्रिय बार बार आपका सत्कार हम करें, सत्कार हम करें, सत्कार हम करें, सत्कार हम करें। श्रद्धा से शीश पर्वतों के आज है झुके, श्रद्धा से शीश पर्वतों के आज है झुके, करने नमन है किरणों के भी काफिले रुके, करने नमन है किरणों के भी काफिले रुके, हृदय की तार तार से नमस्कार हम करें, प्रिय बार बार आपका सत्कार हम करें, सत्कार हम करें, सत्कार हम करें, सत्कार हम करें। फूलों की जगह हम प्रभु का प्यार ले आए, फूलों की जगह हम प्रभु का प्यार ले आए, हार नहीं जीत का उपहार है लाए, हार नहीं जीत का उपहार है लाए, आत्म ज्योति से जहाँ उजियार हम करें, प्रिय बार बार आपका सत्कार हम करें, सत्कार हम करें, सत्कार हम करें, सत्कार हम करें। अपनी खुशी का किस तरह इज़हार हम करें, प्रिय बार बार आपका सत्कार हम करें, सत्कार हम करें, सत्कार हम करें, सत्कार हम করেं। আমাদের আদরণীয় বেঞ্জিদের গীত সঙ্গীতের দ্বারা স্বাগত করলাম। এইবার ছোট এমি, আচ্ছা ছোট बेबी एमी नृत्य द्वारा स्वागत करवे। अभी बेंजी लोग का छोटी बच्ची एमी
नृत्य के द्वारा स्वागत करेंगे। स्वागत तो पूरा नहीं होता है, फिर भी अभी हम चाहेंगे कि बहन जी के मुख से हम कुछ सुने। तो এখন আমি बहन जी के अनुरोध करब, आशा बहन जी हमारे संगम युग पर सारे कल्प के बिछड़े हुए भाई बहन कोई बांग्लादेश में आ गए, कोई लंदन चले गए, कोई रशिया में चले गए, लेकिन बाबा हम सब बच्चों को मिला। ये बाबा की ही कमाल है।
जब हमें बाबा मिलते हैं तो बाबा के मिलने की खुशी तो होती ही है, उसके बिना तो परिवार मिल नहीं सकता। लेकिन बाबा के साथ साथ जो हमें परिवार भी मिल जाता है, उसकी खुशी भी उतनी ही होती है। मुझे याद आता है जब विदेश सेवा शुरू हुई थी और पहले दिल्ली में पांडव भवन में ऑस्ट्रेलिया की मार्गरेट, चार्ली भाई, केन भाई, लंदन का एडन और निक, ये जब आए तो हमें इतनी खुशी हुई कि आज अपने मीठे बाबा के परिवार में ये विदेशी भाई बहन भी ऐड हुए। और अब तो वह जो छोटा सा परिवार था, आज विदेश का परिवार कितना बड़ा हो गया है। 134 देशों में अपने सेवा केंद्र होना ये कोई कम बात नहीं। और उसमें भी भिन्न भिन्न स्थानों पर जो बाबा के बच्चे कन्वर्ट होकर के चले गए, उनको बाबा विशेष अपनी पहचान देकर परिवार से जोड़ रहा है। तो बांग्लादेश निवासी भी, ढाका निवासी गुम हो गए थे। हिंदी समझते हैं ना? गुम हो गए थे ना आप लोग? कहाँ गुम हो गए थे? क्या कहते हैं? देवी परिवार से गुम हो गए थे। तो बाबा ने ढिंडोरा पीटा। ढिंडोरा समझते हैं? हाँ, ढोल पीटा। बाबा ने ढिंडोरा पीटा, ज्ञान का ढोल। और सारे बांग्लादेश से भाई बहनों को आवाज सुनाई दिया। जो अपने दैवी परिवार के हैं ना, उनको वो आवाज सुनाई दिया। अच्छा लगा, इकट्ठे हो गए। मुझे याद आता है आज से 10 साल पहले जब मैं अगरतला में आई थी, उस समय मैं कविता बहन को कहती थी, कविता बहन मुझे बांग्लादेश लेके चलो। लेकिन पासपोर्ट कुछ क्लियर नहीं था तो नहीं आ सकती। तो भी बॉर्डर तक मैं आई थी। ऐसा है ना, बॉर्डर तक आई थी कि बाबा के बच्चे यहाँ पर बैठे हैं और अवश्य मीठे बाबा को पहचान कर अपना वर्षा जरूर लेंगे। तो जब कविता बहन ने कहा, शीला बहन ने कहा कि 10 वर्ष हो गए हैं और आपको आना है, तो मैंने बिल्कुल 1 सेकंड में हाँ बोला, ना नहीं किया। क्योंकि मन में था बांग्लादेश में हमारे भाई बहन कैसे बाबा को पहचान रहे हैं, पढ़ाई कैसे पढ़ रहे हैं, क्या विधि है, कैसे परिवार के रूप से चल रहे हैं। भारत में तो बड़े बड़े महारथी टीचर्स, दादियां हैं, लेकिन बांग्लादेश में कौन है जो कि सबको इकट्ठा करके चला रहा है? कौन है? ये दीदी आपको इशारा देती है। कौन है? 100% राइट बात है, बाबा ही है।
अगर बाबा नहीं हो तो मैं आपको नहीं पहचानती हूँ, आप मुझे नहीं पहचानेंगे। बाबा के कारण हम एक दूसरे को पहचानते हैं। हमारे बीच से बाबा निकल जाए तो हम आपको क्यों पहचानेंगे? हमारा आपके साथ क्या संबंध? आप मेरे को क्यों पहचानेंगे? आपका मेरे साथ क्या संबंध? बीच में आकर हम बच्चों को अपने साथ जोड़ लेता है, तब हम एक दूसरे को भी पहचानते हैं और एक दूसरे के साथ, क्योंकि रहना तो परिवार में हम सब ने है ना। सारा कल्प किसके साथ रहना है? ब्रह्मा बाबा के साथ रहना है, परिवार के साथ रहना है। शिव बाबा तो परम धाम निवासी हो जाएगा, वो तो परम धाम में निराकारी दुनिया में बैठेगा, लेकिन साकार में हम सब एक दूसरे से उस समय पहचान नहीं होगी, वो रियलाइजेशन अभी होती है। इसलिए जहाँ बाबा बहुत प्यारा लगता है तो मुझे तो ऐसा लगता है परिवार भी बहुत बहुत प्यारा है, क्योंकि बाबा का परिवार है। इसीलिए आप सबके मध्य आना हुआ और अपनी दिल्ली से सर्व भाई बहनों की कल दिल्ली में मीटिंग थी टीचर्स की, और सेंटर हेड भाई थे, उन सब की मीठी याद आप सबको स्वीकार हो। ठीक है, तो लगता तो है ही नहीं शक्लों से, आपकी शक्लों से तो लगता ही नहीं आप कोई न्यारे हो। फर्क मुझे तो नहीं लगता। भारतवासी, भारत के फीचर्स और बांग्लादेश के फीचर्स तो एक जैसे ही है, एक जैसे ही। जन्म भी तो बीज एक से है ना, एक बाबा से जन्म है तो लगते सब एक जैसे, दिल भी हाँ? और हैं भी हम आत्मा बिंदु, बिंदु अनादि स्वरूप अपना। तो अभी ज़्यादा नहीं सुनाती हूँ, कल क्लास करेंगे, लेकिन आज के दिन आपने जो प्यार भरा निमंत्रण दिया और प्यार से हमने भी स्वीकार किया, प्यार से स्वागत किया, उसका आप सबको बहुत बहुत थैंक्स। ओम दिल्ली जो सतयुग में भी हमारी राजधानी बनने वाली है, आज भी राजधानी भारत की राजधानी है और सतयुग में भी सारे विश्व की राजधानी दिल्ली ही बनने वाली। ऐसी दिल्ली से हम सब की प्यारी मीठी आशा बहन जी हम सब के बीच में आई हैं और हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया है, तो हम किन शब्दों में स्वागत करें? शब्द हमारे पास नहीं है। आशा बहन से मेरा बहुत शुरू से ही स्नेह रहा है, प्यार रहा है, सदा हमें भी आगे बढ़ाती रही हैं। इसलिए आज ढाका में आपका आना हुआ है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार है हम सब की तरफ से। आप आए, सबको अच्छा उमंग उत्साह आएगा, सब में कुछ नया परिवर्तन आएगा, क्योंकि संगम युग है ही परिवर्तन की बेला। हर दिन परिवर्तन अपने आप को करते जाना है। तो आप आए हैं तो जरूर कुछ नया परिवर्तन भी होगा। भाई बहनों के अंदर अपने संस्कारों का परिवर्तन बाबा ने जो कहा है, और भी उमंग उत्साह से बढ़ भी रहे हैं और बढ़ेंगे भी, ऐसी मेरी आशा है। बाकी तो समय जा रहा है, आप सबको भी जाना है।
इसलिए कल फिर मिलेंगे आप सबसे। तो बहुत बहुत दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ऐसा ही लग रहा है कि जैसे बाबा कहते हैं ना, एक कमरे से निकल दूसरे में आ गए, भारत में ही बैठे। बहुत जैसे इन फूलों की खुशबू आ रही है, ये जो बाबा की चैतन्य फुलवाड़ी है ढाका की, इनसे भी बहुत अच्छी रूहानी खुशबू आ रही है। आप सबसे मिलके बहुत बहुत खुशी हुई। और ये तो ड्रामा का संयोग ही कहेंगे कि आशा दीदी ने पूछा ढाका चलोगे, और 1 मिनट में हाँ कर दी, और आज हम आपके सामने हैं। तो ये भी कल की नोंद हो गई आपसे मिलने की। तो बहुत बहुत मुबारक हो, और फिर मिलेंगे। ओम शांति। बहन का और गुवाहाटी से आए शिवानंद भाई का भी स्वागत है। अभी भाई लोग आपको मोमेंटो देंगे, तो इसलिए 10 साल पूर्ति का आज ही स्मृति सम्मेलन में তো আমাদের একাডেমির পক্ষ থেকে ক্রেস্ট উপহার বেঞ্জিদের দেওয়ার জন্য আমি আহ্বান করছি রবিদাস ভাই। হ্যাঁ, So today's topic is personality development and managing the mind management. I believe all of us who have gathered here, most of us are in the youth stage, and most of the youth, what do you aspire to? At this stage of your life, what is your ambition? What is your aspiration? Most of us aspire to become